नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैं आप सभी के लिए मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक और लेकर के आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है इसके बारे में आपको कंसेप्चुअली मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। और एक बस यही बात मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियोस जो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे और भी मैथ्स के बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के तौर पर आपके मोबाइल में मिलता रहे आपको। तो मैं समय ना लेते हुए मैं मेरा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, इसके बारे में आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस और लाभ और हानि है, इसमें इसका जो मेन कंसेप्ट है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, पहले मैं उन वर्ड्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसा कि दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए, एक होता है कॉस्ट प्राइस और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, सॉरी, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ओके, ये दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, ये दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ओके, जब हमें ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो हमें प्रॉफिट लॉस इजीली कंसेप्ट समझ में आने वाला। ओके, तो जैसे कि मुझे क्या करना, मैं कोई एक शॉपकीपर हूँ, मैं एक दुकानदार हूँ, अगर एक दुकान चला रहा हूँ मैं और मैंने अपने लिए कुछ सामान खरीद के लाया। ओके, जैसे कि मैंने क्या करा, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक पेन खरीद के लाया, उस पेन का जो मेरा कॉस्ट था, उस पेन का कॉस्ट अगर मेरा सपोज लो 15 रुपीज था। कितना रुपीज था? 15 रुपीज का मैंने कॉस्ट कर मतलब ले, तो ये जो 15 रुपीज मैं लेकर के आ रहा हूँ, जो मैं किसी क्या बोलते हैं उसको, मैन्युफैक्चरर या फिर हम कह सकते हैं रिटेलर के यहाँ, सॉरी, थोक व्यापारी जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां से अगर मैं 15 रुपीज का खरीद के लेकर के आ रहा हूँ, तो ये 15 रुपीज का एज अ शॉपकीपर मैं इसका, ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। ओके, अब जब इसको मैं बेचूंगा, किस मूल्य में मैं इसको बेच रहा हूं, अगर मैं इस पेन को 15 रुपीज में लिया हूं, अब इस पेन को अगर मैं बेच रहा हूं, बेचने को ही हम लोग क्या कहते हैं, अगर मैं इसको 20 रुपीज में क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं, इसको मैं 20 रुपीज में सेल कर रहा हूं, सो दैट इज द सेलिंग प्राइस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। ओके, तो सेलिंग प्राइस हो गया हमारा विक्रय मूल्य, मतलब 15 रुपीज का मैंने पेन खरीदा, दैट इज द कॉस्ट प्राइस, उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, और 20 रुपीज को मैंने उसको सेल कर दिया, दैट इज द सेलिंग प्राइस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ओके, एंड इसे हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बहुत अच्छे समझ लिए। अब इसी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से ही आगे चल के जो हमारा प्रॉफिट और लॉस की कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं कि प्रॉफिट और लॉस कैसे हम लोग समझने वाले हैं। ओके, तो उसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे अगर मैं मैं पहले आपको प्रॉफिट एक्सप्लेन करता हूं कि किस कंडीशन में हमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट मतलब किस कंडीशन में हमें क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। ओके, तो ध्यान से समझेंगे। सपोज मैं मार्केट गया और मैंने मार्केट से क्या करा, कुछ सामान खरीदा। जैसे मैंने सामान क्या ले लिया, मैंने सपोज एक टीवी खरीदी। ओके, एज अ मैं दुकानदार हूँ, एज अ मैं शॉपकीपर हूँ, मैंने एक टेलीविजन खरीदा और उस टेलीविजन को मैंने क्या किया, 12,000 रुपीज में खरीदा। रुपीज 12,000 में मैंने क्या कर लिया, उस टेलीविजन को बाय किया। बाय किया मतलब ये मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस को हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। ओके, मैंने अगर 12,000 रुपीज का एक टेलीविजन सेट खरीदा। ओके, अब इसी टेलीविजन सेट को मुझे क्या करना है, बेचना है। तो बेचने के लिए मैंने इसी टेलीविजन का प्राइस सेट किया 14,000 रुपीज। तो मतलब ये मेरा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। क्या हो गया मेरा, सेलिंग प्राइस। कितना मैंने सेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। मैंने इसका सेलिंग प्राइस कितना सेट किया, इस टेलीविजन सेट का मैंने सेल प्राइस कितना सेट किया, 14,000 रुपए, 14,000 रुपीज।
तो अब यहाँ पे देखो जरा, मैंने कम पैसे में खरीद के ज्यादा पैसे में बेच रहा हूं, मतलब जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मतलब जो लाभ होता है, लाभ बराबर हो गया हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या हो गया, मेरा हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो मेरे पास अब अगर मुझे प्रॉफिट, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने 12,000 का सामान लिया 14,000 में बेचा, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, आप इमीडिएटली बोलोगे 2,000 रुपीज हुआ। वो कैसे आया, मैं अब क्या करूंगा 14,000 को माइनस क्या कर दूंगा 12,000, तो कितना हो जाएगा ये ₹2,000, मुझे क्या आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, मतलब ये मुझे क्या आ जाएगा, मेरा लाभ आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट को अच्छे से समझ लिए। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मतलब हो गया इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ओके, अगर सेलिंग प्राइस मेरा ज्यादा है, सेलिंग प्राइस मेरा ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस क्या है, मेरा कम है, तब ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं कि मुझे क्या हुआ है, मुझे प्रॉफिट हुआ है, मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट, लाभ हुआ है। इज इट क्लियर? तो आई थिंक ये आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब अगला कंसेप्ट जो है वो मेरा लॉस का कंसेप्ट है, कि किस कंडीशन में मुझे लॉस होने वाला है। ओके, हम लोग लॉस के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो इसके लिए सपोज अगर मैं शॉपकीपर हूं, एज अ शॉपकीपर मैं कोई सामान खरीदने जाने वाला हूं, तो मैंने कोई सामान लिया जिसका कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, जिसका कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य जो है मेरा, सपोज क्रय मूल्य मेरा 10,000 रुपीज है, सपोज मेरा उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना 10,000 रुपीज है, और मेरा सेलिंग प्राइस मतलब मेरा विक्रय मूल्य सपोज कितना है 8,000 रुपीज। ओके, अब ध्यान से आगे इस क्वेश्चन को देखने से हमें समझ में आ रहा है, अगर मैं सामान को ज्यादा पैसे में लेकर के कम पैसे में बेचने वाला हूं, तो ऑब्वियसली मुझे क्या होने वाली है, हानि होने वाली है। हानि मतलब मुझे क्या होने वाली है, लॉस होने वाला है। तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, तो मेरा कितना है 10,000 रुपीज का मैंने सामान खरीदा और 8,000 रुपीज में मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया, मतलब मुझे क्या हो रहा है 2,000 रुपीज का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे हानि हो रही। ओके, तो इस तरह से जो है इफ कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द selling price, okay, if the cost price is more than the selling price, then there is a loss. Okay, so if cost price is more than, if the cost price is more than the selling price, then there is a loss. तो ये है प्रॉफिट और लॉस का बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट। अच्छा, एक कंसेप्ट और है, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होता है, वो कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो कंसेप्ट है वो है टोटल कॉस्ट प्राइस, कुल विक्रय मूल्य। ओके, टोटल कॉस्ट प्राइस कुल विक्रय मूल्य का जो मैंने एग्जांपल लिया है, जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो डे टू डे लाइफ में इस तरह का प्रॉब्लम्स हमें अक्सर देखने को मिलता है, इस तरह का सवाल हम हल करने को, या हमारे दैनिक जीवन में इस तरह की चीजें अक्सर हमारे सामने आती हैं। तो उसी चीज को लेकर के मैंने एग्जाम्पल तैयार किया हुआ है, वो एग्जाम्पल आप जरा देखेंगे। रवि बॉट अ मशीन फॉर अ फैक्ट्री ऑफ ₹80,000। रवि ने क्या किया, एक मशीन लिया, कितने रुपीस का लिया, 80,000। चलो 80,000 का उसने मशीन ले लिया। अभी ही पेड ऑक्ट्राई टैक्स एट 1,600 रुपीज। उसने 1,600 रुपए एक ऑक्ट्राई टैक्स भरने को आता है, वो उसने ऑक्ट्राई टैक्स भरा। फिर उसने स्पेंड किया 800 रुपीज फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए, 800 रुपीज उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए खर्चा किया।
बिसाइड उन्होंने 300 रुपीज जो है पॉटेज के लिए खर्चा किया, जो गाड़ी माल धोने वाली गाड़ी होती है उसके लिए। नाउ ही सोल्ड मशीन इन 1 लाख रुपीज। अब उसने उस गाड़ी को क्या कर दिया, 1 लाख रुपीज में पूरा मशीन को क्या किया, बेच दिया। तो अब इस पूरे फंक्शन में उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अच्छा, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले उसका एक्चुअल जो मशीन उसने लिया है उस मशीन का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रवि ने जो मशीन लिया है फैक्ट्री से 80,000 का मशीन है, उसके लिए उन्होंने 1600 रुपीज ऑक्ट्राइट टैक्स भरा हुआ है, 800 रुपीज उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए खर्चा हुआ है, 300 रुपीज उन्होंने जो है पोर्टेज के लिए खर्चा किया हुआ है। और अब ये उसका हो जाएगा टू टोटल एक्सपेंशन while buying the machine। तो ये जो टोटल एक्सपेंशन जब उन्होंने मशीन खरीदा तो क्या किया, उन्होंने मशीन का एक्चुअल प्राइस, ऑक्ट्राई टैक्स प्लस ट्रांसपोर्ट का खर्चा प्लस पोर्टेज, तो टोटल मिला करके ये जो एक अमाउंट बना है, कितना बना है, 82,700 रुपीज। तो ये अब क्या हो गया, इस मशीन का टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। ओके, हालांकि उन्होंने मशीन को जो है 80,000 में ही लिया हुआ, बट उन्होंने उस मशीन को घर तक लाने के लिए और एक्स्ट्रा जो खर्चा किया गया है वो सबको मिला करके मेरा क्या बन जाता है, टोटल कॉस्ट प्राइस बन जाता है। अब ये टोटल कॉस्ट प्राइस बन गया। अच्छा, अब उन्होंने क्या करा, उस मशीन को ही सोल्ड द मशीन इन 1 लाख रुपीज, उन्होंने उस मशीन को 1 लाख रुपीज में बेच दिया। अब अगर उन्होंने 82,700 में सामान को खरीदा है और 1 लाख रुपीज में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली सीधी सीधे समझ में आ रहा है हमें कि ही गेट प्रॉफिट। अब वो उनको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, 1 लाख रुपीज। अब सेलिंग प्राइस अगर 1 लाख रुपीज है और कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास 82,700 रुपीज। अब मैं 1 लाख में से 82,700 माइनस कर दूंगा, तो 0 में से 0 गया 0 0, यहां से कैरी करेंगे 10, ये 10 करते करते यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचेगा 9 में से 2 गया बचेगा 7, यहाँ बचेगा 9 में से 8 गया बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 0। मींस टोटल कितना रुपीज हो रहा है, 17,300 रुपीज जो है किसको, रवि को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम था जो है टोटल कॉस्ट प्राइस के ऊपर। इस तरह से भी हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए आता है। ओके, तो प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट जो है बहुत इजी है, बट इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में। तो ऐसा कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ कैसे होता है, हानि कैसे होता है, ये चारों चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करी, आपको समझ में आई होंगी। और एक आखिरी जो अगला कंसेप्ट था टोटल कॉस्ट प्राइस, कुल क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सॉरी कुल क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस मींस कुल क्रय मूल्य क्या होगा, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा अच्छे से, जिससे आपको मालूम पड़ा कि प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस को प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय सबसे पहले ध्यान यही देना है कि क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है उसको पहले एकदम रीड केयरफुली, रीड करने के बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है वो हमें इमीडिएटली अंडरस्टूड होता है, और बाय कैलकुलेशन के जरिए उस सवाल को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। और आपको लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा, जितने भी व्यूअर्स मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, आप सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है मेरे वीडियोस को सेंड करिए, ताकि उनको भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत इजीली समझने के लिए आसान पड़े। ओके, और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और आने वाले समय में ऐसे और भी नॉइज के वीडियोस में बनाते रहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट।